उस घर तक पहुंचना है। तो मैं कई बार अर्ज करता हूं, यदि हम आकाश को देखें, बादलों को देखें, क्योंकि कुछ अनुभव मेरा है, आपका भी हो सकता है। दीवारों पर टाइलें लगी हुई हैं, तो उन टाइलों की बनतर ऐसे होती है, बनावट ऐसी होती है, यदि आप गौर करके देखो तो उसमें आपको अनेक तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। ये गौर से देखो, बादलों को गौर से देखो तो बादल इस तरह चलते हैं, कभी तो शिव जी की तस्वीर बन जाएगी, कभी श्री कृष्ण की तस्वीर नजर आएगी। जैसी जैसी भावना होती है वैसी वैसी तस्वीर सामने आ जाती, जैसी जैसी भावना होती। और एक संत पुरुष कहता था, आप जी रेलगाड़ी में बैठे हो और जब उसकी आवाज़ जब आप सुनते हो, यदि आप राम राम जपते हो तो वो गाड़ी की जो धुन होगी उसमें भी राम राम की आवाज़ निकलेगी। यदि आप अल्लाहू अकबर आमीन आमीन जपते हो तो वो रेलगाड़ी के अंदर आवाज़ भी आमीन आमीन जपेगी। ये हकीकत है। और यदि आप जी वाहिगुरु जपते हो तो कभी गौर करके देखना, गाड़ी में बैठे हो उसकी आवाज़ भी वाहिगुरु की धुन ही अलापेगी। आप उनके साथ मिलान करके देख लेना। जैसी जैसी भावना वैसी वैसी तस्वीर। तो धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के अंदर किसी को तस्वीर नजर आ रही है खुदा की, खुदा की, और किसी को तस्वीर नजर आ रही है गुरु पीर की। ये तो गुरु पीर है। किसी को तस्वीर नजर आ रही है कि ये तो हमारा वैरी औरंगजेब को। अब वो तस्वीर देखना, जब गनी खां और नबी खां गुरु गोविंद सिंह महाराज को उच्च का पीर बना के लेके जा रहे हैं, तो सैनिक की टुकड़ी ने रोक लिया कि ये कौन है। गनी खां और नबी खां ने कहा कि ये तो उच्च का पीर है। कहने लगे, जो सैनिक की टुकड़ी का जो मुखी था वो कहने लगा, मैं तब तक यकीन नहीं मानूंगा कि जब तक नूरपुर का कोई पीर है जिसको मैं जानता हूं वो मुझे जानता है। यदि वो कह दे कि वाकई ही ये ऊंच का पीर है, हम इसको छोड़ देंगे। यदि वो कह दे तो। अब नूरपुर के पीर को बुलाया। उसने आते ही धन गुरु गोविंद सिंह महाराज को पहले सजदा किया, नमस्कार किया और हंस पड़ा। तो वो जो हवलदार था वो कहे कि पीर जी, हमने आपको बुलाया है, इसको पहचानिए ये कौन है। पर आपने तो आते ही इसको सजदा किया, नमस्कार किया और हंसने लगे हो, कारण क्या है। तो उस पीर ने क्या कहा कि मैंने सजदा इस करके किया है कि इनके साथ हमारी मुलाकात बहुत बार हुई है, बहुत बार। हद हो गई, आपकी मुलाकात इनके साथ बहुत बार हुई है। हाँ, बहुत बार हुई है। कैसे? तो वो नूरपुर का पीर क्या कहता है कि जब भी मैं मक्के जाता हूं हज करने के लिए तो मुझे इन्हीं के दीदार होते हैं, इन्हीं के दीदार होते हैं। खुदा की जगह पर इन्हीं के दीदार होते हैं। मैं तो कई बार सिजदा किया है इन्होंने, कई बार नमस्कार किया। चंगा, फिर हंसे क्यों? तो ओ पीर कहंदा, मैं इस करके हंसिया हाँ, जो जगत दा मालिक है
जिन्हां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रो के बिठाया होया है, वो रोक के बैठे कैसे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है। जिनके पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, वो चाहें तो एक पल में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मिटा सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, पर वो ऐसे शांत होके बैठे हैं जैसे इनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे शांत होके बैठे। मैं तब हंसा। तो वो सैनिक की टुकड़ी कहती है, अच्छा इतनी इनमें ताकत है? हाँ इतनी ताकत है, मुझे पता है। सब ने सजदा किया, सब ने नमस्कार की और क्षमा मांगी। अब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने एक सेवक को कहा, माही को कहा, अब आप उनको देखो जो हमसे बिछुड़ गए हैं, उनको देखो। अब मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं। किसी ने मुझसे सवाल किया, सवाल ये किया कि ज्ञानी जी, मैंने गुरु की सिक्खी धारण की है, मैंने खंडे बाटे का अमृत भी छका है, लेकिन मुझसे गलतियां बहुत हो गई हैं, भूलें बहुत हो गई हैं। या आप भी कह सकते हो कि हम गुरु के पास रोज जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, लेकिन हमसे भूलें बहुत हो गई हैं। पता नहीं है गुरु बख्शेगा कि नहीं बख्शेगा, पता नहीं है। पता नहीं गुरु अपने साथ जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, पता नहीं। तो मैं कई बार उनको ये कथा सुनाता हूँ, और ये कथा एक संत सुनाया करता था कि एक अयाली जो भेड़ों को चारता है, बकरियों को चारता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वो अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा है, बकरियों को लेकर जा रहे हैं। चलते चलते एक भेड़ थक गई, गिर गई, चोट लगी उसको, उसका चलना बहुत भारी हो गया, तो वो एक तरफ गिर जाती है। तो जो वो अयाली है अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा है, बकरियों को लेकर जा रहा है, अपनी ही धुन में जा रहा है, अपनी ही मौज में जा रहा है। जाते जाते उसके कानों में भेड़ के चिल्लाने की आवाज आई, पुकारने की आवाज आई। अब जैसे ही उसके कानों में आवाज आई भेड़ के पुकारने की, वो अयाली रुक जाता है और इधर उधर देखता है, ये आवाज कहाँ से आई है। और आवाज चल रही है, चल रही है आवाज। तो जहां से आवाज आ रही थी, वो अयाली उसी आवाज को सुनता सुनता वहां तक पहुंच जाता है जहां पर वो भेड़ बैठी हुई है। अब उसको उठाता है और अपने कंधों पर उसको बिठाता है, रखता है और लेकर आता है, और बाकी की जो भेड़ें हैं उसमें मिला देता है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। संगत में यदि कोई पीछे रह जाए, किसी गलती करके, गुनाह करके कोई पीछे रह जाए, तो आपने पुकारना नहीं छोड़ना, सिमरन नहीं छोड़ना है, पुकारते रहो। कबीर कैसो कैसो कूकी है, ना सोइए असार, सोना नहीं है भाव, बेफिक्र नहीं होना है, सिमरन करते रहना, पुकार करते रहना। कहते हैं कि रात दिवस के कूक ने कबे के सुने पुकार। जब आप सिमरन करते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, आपकी आवाज़ परमात्मा के कानों तक पहुंचेगी। परमात्मा खुद चल के आएंगे, आपको लेके जाएंगे, खुद आएंगे। ये बिरद है परमात्मा का, और इसका उदाहरण मैं आपके सामने रखूं, जो बिरद की बात मैं कर रहा था। ये जो दिन चल रहे हैं,
इससे पहले की घटना है, पहले की। एक ऐसा सिंह है जो मैदान जंग में जख्मी हो गया है, जख्मी हो गया, वापस आ रहा है अपने घर की तरफ। रास्ते पर एक कुआं है, वहां पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मण दोनों ही ठाकुर को स्नान करा रहे हैं। पत्थर का टुकड़ा, ठाकुर सालगिरह। सिख ने कहा मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कहा कि जब तक ठाकुर को स्नान नहीं करा लेंगे तब तक किसी को पानी नहीं पिलाते हम। पहले ठाकुर को स्नान। वो सिख फिर कहता है मुझे प्यास लगी है, मेरा कंठ सूख रहा है क्योंकि जख्म है, पानी पिला दो। पानी नहीं पिलाया। रसना से बोल निकले कि जी पानी नहीं पिलाते तो अच्छा फिर ठाकुर को स्नान ही कराते रहो, कोई बात नहीं है। ये बात कहकर चला गया। कहते हैं कि उस दिन से उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जीवन में शांति खत्म हो गई, शांति खत्म हो गई। वो हर किसी से पूछते हैं कि हमारे जीवन में शांति क्यों खत्म हो गई है। तो ये रोज पूछते हैं, रोज पूछते हैं। तो आज एक गुरु का सिख आ गया, आज उनसे पूछ लिया, उनसे पूछ लिया कि हमारे जीवन में शांति पता नहीं क्यों खो गई है, कारण क्या है हमें भी पता नहीं है। तो उस सिख ने पूछा कि कब से शांति भंग हुई है बताओ। तो उस ब्राह्मण ने और ब्राह्मणी ने सारी कथा सुना दी कि किसी गुरु के सिख ने हमें कहा था कि पानी पिलाओ, हमने पानी नहीं पिलाया उसको। तो वो कह के चला गया कि अच्छा तो फिर ठाकुर को स्नान ही कराते रहो, मिलना कुछ भी नहीं है। बस उस दिन से हमारे जीवन में शांति भंग हो गई। उस गुरसिख ने कहा उन दोनों को, आप एक काम करो, आनंदपुर साहिब चले जाओ, पर गुरु गोविंद साहिब महाराज के पास मत जाना, अनंतपुर साहिब जाना। और वहां पर छोटा सा बगीचा तैयार करो, छोटा सा 2 3 4 5 पौधे लगाओ, कहीं भी लगाओ, और उनकी परवरिश करो। और जब उसमें फूल आएंगे उस पौधों में, तो वो फूल तोड़कर गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में भेंट करना, फिर आपके जीवन में शांति आ जाएगी। वो कहते हैं ठीक है। अब उन दोनों ने अनंतपुर साहिब जाकर एक छोटा सा बगीचा तैयार किया है, पौधे लगाए हैं और उनकी परवरिश करते हैं, उनको पानी देते हैं, उसकी रखवाली करते हैं। और रखवाली करने का ढंग भी कैसा है, यदि पति को विश्राम करना हो तो पत्नी रखवाली करती है, पत्नी को विश्राम करना हो तो पति रखवाली करता है। और जब बरसात होती है तो उस छोटे से बगीचे की को ढक देते हैं चादरों से कि कभी ये छोटे छोटे फूल टूट ना जाएं, क्योंकि इन्हीं फूलों को लेकर हमने गुरु साहब के पास जाना है। क्योंकि सिख ने कहा था कि आपने उस जख्मी सिख को पानी नहीं पिलाया, तो उसने कहा था कि ठाकुर को स्नान कराते रहो, ठाकुर नहीं आएंगे, कराते रहो स्नान, मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं जख्मी हूँ, ठाकुर को स्नान ही कराते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, ठाकुर नहीं आएगा। ये बात उनके दिमाग में गूंजती थी, पंडित और पंडितानी के। तो वो उस बगीचे को तैयार करते हैं, रखवाली करते हैं, बड़े प्यार से, बड़े सदक से, बड़े अदब से। अब देखना कि एक दिन ऐसा आया
दोनों को ही नींद आ गई, दोनों सो गए। और एक शाहूकार वहाँ से गुजर रहा था, तो वो सोचने लगा, मैं धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास जा रहा हूँ, तो मैं क्या लेके जाऊँ? तो ये तो फूल बहुत सुंदर हैं, मैं क्यों ना इन फूलों को तोड़ कर ले जाऊँ। तो वो जितने भी फूल तैयार हुए थे वो सारे के सारे फूल तोड़ के ले गया, सारे के सारे फूल। जब ब्राह्मण की आंख खुली, उसने देखा कि फूल तो एक भी नहीं है। जिन फूलों की आस पे हम बैठे थे कि ये फूल तोड़कर ले जाएंगे, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में रखेंगे, हमें खुशी मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, हमारे जीवन में शांति आएगी, अब तो फूल ही खत्म हो गए, अब तो ठाकुर नहीं आएगा। रोने लगा। जब ये पंडित रोने लगा तो इसकी घरवाली भी रोने लगी, और रोते रोते दोनों ही बेहोश हो जाते हैं, दोनों ही रोते रोते। और रोना तो इनका बंद हो जाता है, लेकिन एक ही बात इनकी जुबान पे चलती रहती है, अब ठाकुर नहीं आएंगे, अब ठाकुर नहीं आएंगे, अब ठाकुर नहीं आएंगे, अब ठाकुर नहीं आएंगे। बस इक्को ही गल, एक ही बात उनकी जुबान पे रिपीट हो रही है, अब ठाकुर नहीं आएंगे। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने सिंहासन से उठकर भागते हुए आते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं, ब्राह्मण जी आंखें खोलो, ठाकुर आ गया है, ठाकुर आ गया है। वो कहते हैं ठाकुर नहीं आएंगे, ठाकुर नहीं आएंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं आंखें खोल के देखो, ठाकुर आ गए हैं, ठाकुर आ गए हैं। साच कहूँ सुन ले हो बै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मेरे को कहने लगे, भाई मूलचंद जी कहने लगे, ज्ञानी जी आप वहाँ पर जाओगे, भाई साहब, भाई मनीष सिंह जी, फिर पूरी संगत बहुत प्रेम वाली है, प्यार वाली संगत है, प्यार करके सुनती है। कहते हैं आपको खुद को ही आनंद आएगा कि संगत किस प्यार से सुनती है कथा। हकीकत है आप जी उसी प्यार से सुन रहे हो कथा, कोई दो राय नहीं, वही खुशबू आपकी फैली है। मुझे कहा, भाई साहब जी आप खुद देखोगे, कहोगे वाकई संगत प्यार वाले ने। भाई मनीष सिंह जी संगत सारे प्यार वाले ने, बहुत प्यार, क्योंकि गोविंद पाओ भगत का भूखा, प्यार का भूखा है। मैं अर्ज कर रहा था, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज का जब परिवार बिछड़ा तो परिवार का एक हिस्सा माता गोजरी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, ये सरसा नदी के किनारे किनारे जा। बाबा कुम्मे मास्की दी झोंपड़ी है, वहां पर 2 दिन आपने बिताए, 2 दिन। माता लक्ष्मी देवी जिन्होंने अपने हाथों से लंगर बना के माता गुजरी को खिलाया, साहिबजादों को खिलाया। अब कितनी किस्मत अच्छी होगी माता लक्ष्मी जी की कि जिन्होंने प्रसादे छकाए, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक माता लक्ष्मी देवी का नाम रहेगा। केवल 2 दिन प्रसादे छकाए, क्योंकि प्रेम से छकाए, सिदक से छकाए। इसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र और कर दूं। इतिहास लिखता है कि माता लक्ष्मी जी जो थी, इनका पति गुजर गया था, पति गुजर गया था, तो ये अपने घर आके रहती है, पेके के घर रहती है। और इसके अंदर जो भाव था वो ये था, इसने अपने पूरे गांव में कहा हुआ था कि किसी को भी भोजन की ज़रूरत हो, लंगर की ज़रूरत हो, किसी भी वक्त आके आप लंगर छक सकते हो, किसी भी वक्त। और कुम्मे मास्की को भी कहा हुआ था कि यहाँ लोग बहुत सारे आते हैं, नदी पार करते हैं, तो कोई भूखा प्यासा हो तो मुझे ज़रूर बता दिया करो, मैं लंगर तैयार करके भेज दिया करूँगी। लंगर बनाती है।
इतिहासकार लिखता है कि जब वो लंगर बनाती है तो एक शब्द पढ़ती है, शब्द पढ़ती है, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभु मोए कब गल लावेंगे। ये शब्द पढ़ती है, लंगर बनाती है, प्रसादे बनाती है। तो आज जब माता गुजरी जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जब रात के समय कुम्मे मास्की की झोंपड़ी में पहुंचे हैं तो कुम्मे मास्की ने सवाल पूछा, आपने कुछ खाया है? नहीं, भूखे प्यासे। बाबा कुम्मा जी कहने लगे, आप जी बैठो, मैं लंगर लेके आता हूँ। अभी गांव में जाता है, माता लक्ष्मी देवी को कहता है लंगर बनाओ। माता लक्ष्मी कहती है आधी रात का वक्त है, कौन आया है, कौन आया है? तो कई बार आपने सुना भी होगा, बीबियों का भी स्वभाव, आपका भी ये स्वभाव हो सकता है। आप रोटी बनाते बनाते भी आप जी कई बार वाहिगुरु जपते हो या शब्द पढ़ते रहते हो, लंगर बनाते रहते हो, तो वो लंगर बनाते बनाते ही जपती रहती, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभु मोए कब गल लावेंगे। माता लक्ष्मी देवी कहती है कुम्मे मास्की नू, बाबा जी आज आधी रात को कौन आ गया है, कौन सा मुसाफिर है ये? तो जब बाबा कुम्मा जी ने कहा कि ये मुसाफिर कोई साधारण मुसाफिर नहीं है, ये धन गुरु गोविंद सिंह महाराज का परिवार है। माता गुजरी जी और उनके दो पोते, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के दो बच्चे और गुरुदेव माता है। तो माता लक्ष्मी देवी क्या कहती है, लगता है कि मेरी पुकार आज सुनी गई है, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभु मोए कब गल लावेंगे। लगता है आज मेरी अरदास कबूल हो गई है, परवान हो गई। अपने हाथों से प्रसादे बना के बच्चों को खिलाती है। दूसरी तरफ वो है जिसको हम कहते हैं गंगू ब्राह्मण, वो गुजरता है वहां से। वो कहता है बाबा कुम्मा से, इनको तो मैं जानता हूँ, माता गुजरी को मैं जानता हूँ, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को मैं जानता हूँ, यदि इजाज़त हो तो मैं इनको अपने घर ले जाऊँ। घर ले जाओ। माता गुजरी ने भी कहा हाँ हम इनको जानते हैं। गंगू ब्राह्मण माता गुजरी को और बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को अपने घर ले जाता है। पर जब गंगू ब्राह्मण ये देखता है कि माता गुजरी के पास कुछ अशरफियां हैं, मन लोभी हो जाता है। और आपको मैं एक बात और कह दूं, संसार में बहुत किस्म के पाप हैं, बहुत किस्म के, लेकिन सबसे सिरमौर पाप कौन सा है? इसकी छोटी सी मैं गाथा आपको सुना दूं, बात पकड़ में आ जाए, बात समझ में आ जाए, फिर समाप्ति करते हैं। एक पंडित ने अपने बच्चे से सवाल किया कि आपकी जो शिक्षा है वो संपूर्ण हो गई। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी गुनाह हैं, जितने भी पाप हैं, उनमें सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो वो बच्चा कहता है ये तो मेरे गुरु ने बताया ही नहीं। मैं दोबारा जाता हूं गुरु से पूछने। वो दोबारा जाता है। रास्ते में एक वेश्या का घर पड़ता है। वो वेश्या कहती है मैंने आपको अभी यहाँ से जाते हुए देखा था, फिर आप वापस आ रहे हो, कारण क्या है? तो वो पंडित का बेटा कहता है कि पिता ने एक सवाल पूछा है, बस उसी का जवाब लेने के लिए गुरु के पास जा रहा हूँ। तो वेश्या कहती है सवाल मुझे बता, हो सकता है जवाब मैं ही दे दूँ, गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं है।
तो वो बच्चा कहता है कि सवाल ये है कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है। वेश्या कहती है कि ये तो सवाल बिल्कुल छोटा सा है, इसका जवाब तो मैं एक पल में दे देती हूँ आपको, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या? कहने लगे कि मैं भोजन तैयार करूंगी, आपको भोजन छकना पड़ेगा, फिर सवाल का जवाब दूंगी। तो वो ब्राह्मण का लड़का कहता है, मैंने आपके हाथों का भोजन खा के मैंने अपना जीवन भ्रष्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऊंचे कुल का आदमी हूं, और तू एक वेश्या है। मैं तेरे हाथों का भोजन खा ही नहीं सकता, मैंने अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना है। वेश्या कहती है, वो तेरी मर्जी है, लेकिन मेरी तमन्ना थी कि मैं तुझे भोजन भी छकाऊं और मैं तुझे 100 अशर्फियां भी दूं। मेरी तमन्ना थी, बाकी नहीं छकते भोजन कोई बात नहीं है। तो जब उस ब्राह्मण के लड़के ने सुना कि 100 अशर्फियां भी मिलेंगी, तो कहने लगा, अच्छा फिर बना लो लंगर, कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूं। अब लंगर किया उसने, और 100 अशर्फियां, 100 दिनार उसकी थाली में रखे। अब वेश्या ने कहा कि बुरकी एक तोड़कर, रोटी का टुकड़ा तोड़कर और अपने मुंह में डालो। उसने मुंह में डाला और फिर एक सवाल फिर दोहराया वेश्या ने कि आपने जो सवाल पूछा था वो दोबारा बोलो, कौन सा सवाल था? तो वो ब्राह्मण का लड़का कहता था, सवाल ये था कि पाप बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाप कौन सा है? वेश्या कहती है, यही सबसे बड़ा पाप है। पहले आप भोजन नहीं खा रहे थे, मैंने 100 अशर्फियों का लोभ दिया तो आपने भोजन खाना शुरू किया। लोभ ही सबसे बड़ा पाप है, कोई भी पाप करा सकता है लोभ। तो गंगू ब्राह्मण के अंदर लोभ पैदा हुआ, गुरु साहिब के घर का खजाना भी चुरा लिया, और फिर कोतवाल को जाके शिकायत भी कर दी कि मुझे यहाँ से भी इनाम मिलेगा, और माता गुजरी को गिरफ्तार कर लिया। पर गंगू को क्या पता था कि सारी जिंदगी रहती दुनिया तक मुझे लानता ही लानता मिलेंगी। उसको ये तो समझ कहाँ थी, अब तक भी लानते मिलती उसको, अब तक भी। लोभ ने वो पाप कराया कि जीवन भ्रष्ट हो गया। गंगू का ब्राह्मण था, जीवन भ्रष्ट हो गया। तो 25 तारीख का जो दिन था, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों को, माता जी को कैद करके ठंडे बुर्ज पर लाया गया, सरहद। और इतनी ठंड है, चारों तरफ खुला मैदान है, पास में एक नदी है, और उस ठंडे बुर्ज में गुरु साहिब के साहिबजादों को रखा गया, भूखे और प्यासे। पूरी रात भूख और प्यास से गुजारी, पर फिर भी माता गुजरी अपने बच्चों से एक ही बात कह रही है, ऐ मेरे बच्चियों, अपने दादे की पगड़ी को दाग मत लगने देना, दाग मत लगने देना। तो आज के दिन कचहरी में पेश किया जाएगा, फिर उनके साथ कैसे विचार होंगे वो शाम के दीवान में मैं आपके सामने रखूँगा। आपने कृपा करनी है कि बढ़ चढ़ के गुरु की हजूरी में हाजिरी भरनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु साहिब कृपा करें, रहमत करें।